कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। घरेलू झगड़ा, लोधरा में जालिम शौहर ने तेज धार आले से बीवी का गला काट दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। सियालकोट के नवाही इलाका में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, मियां बीवी जख्मी। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। भक्कर, कबीरवाला और दुनियापुर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कामयाब कार्रवाइयां। 2 इश्तिहारियों समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। गुजरांवाला में CIA पुलिस की कार्रवाई, बैनुल सूबाई डकैत गैंग गिरफ्तार, असलहा और नकदी बरामद। उधर लिया से भी डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। तहसील खानपुर और लियाकतपुर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा, मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। इंतजामिया से इस्लाहो अहवाल का मुतालिबा। मंडी बहाउद्दीन के रेंजर्स पब्लिक स्कूल में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद, चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया नजर आए। छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात के दौरान पेपर आउट होना मामूल। कराची में उर्दू पार्ट 2 का पेपर आउट। लाड़काना, कंदकोट और शिकारपुर में केमिस्ट्री का पेपर आउट। हैदराबाद और बदीन में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ PP की जानिब से एहतजाज और धरना। बदीन के शहरियों ने हेस्को ऑफिस का घेराव भी किया। जैबकाबाद से लापता होने वाला कमसिन बच्चा ताहाल ना मिल सका। वरसा का रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज मुलतवी कर दिया। सवाल, सैदो शरीफ अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्ची जान बहक। वरसा का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। पेशावर में पीपल्स पार्टी की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरे में साबिक विफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर की शिरकत। गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जिला डेरा भुगती की जानिब से मुतालिबात के हक में अलामती भूख हड़ताल। असातिज़ा की 5 मई से तालीमी सरगर्मियों के बॉयकॉट की धमकी। और सिब्बी में पीने का पानी नायाब। शहरी एक्शन कमेटी की जानिब से एक्सीन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर के सामने एहतजाज। जिम्मेदारान के खिलाफ नारेबाजी। पीने के पानी की फौरी फराहमी का मुतालिबा किया। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सक्खर से ताज़ा तरीन खबर है, जहां पर 50 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद ने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डालने वालों का ताल्लुक कंदकोट, कश्मोर, घोटकी, जैबकाबाद और शिकारपुर से बताया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सक्खर में जहां से 50 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद ने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डालने वालों का ताल्लुक कंदकोट, कश्मोर, घोटकी, जैबकाबाद और शिकारपुर से है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुबीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, आगाह कीजिएगा, 50 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद ने हथियार डाले हैं।
जी बिल्कुल, रेंजर्स कर्नल इम्तियाज हुसैन के सामने जो है सखर के नवाई इलाके जेकाबा, शिकारपुर, कंदकोट, घोटकी, ढेरकी के नवाई कच्चे के जो दीगर जराइम पेशा अफराद थे, उन्होंने आज उनके सामने हथियार डाले। हथियार जो है पुरवकार तकरीब का जो आगाज हुआ उसमें जो है तमाम मुल्जिमान ने जो जदीद हसला जो था वो उनके हवाले किया, और इस मौके पर कर्नल इम्तियाज, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने उनको अजरक और पाकिस्तानी परचम से नवाजा गया। इस मौके पर दीगर जो जराइम पेशा मुल्जिमान थे उन्होंने पाकिस्तानी कौमी धारे में शामिल होकर इस बात को यकीन दिलाया कि वो किसी भी किस्म की आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस किस्म की कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। जी शुक्रिया मुबीन खान, आपने अपडेट किया। सक्खर से खबर है जहां पर 50 से जायद जराइम पेशा अफराद ने हथियार डाल दिए हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। लोधरा से अफसोसनाक खबर है जहां पर शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया। लोधरा थाना सदर की हदूद ठिट्ठी समेचा के रिहायशी मुलजिम साजिद ने अपनी बीवी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया और मुलजिम की वालिदा मुमताज और वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले इलाका का ये कहना था कि साइमा का अपनी सास से झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो नाराज होकर मेके खानीवाल चली गई थी। चंद रोज कबल उसका शौहर साजिद उसे मनाकर घर वापस लाया और वेरान कब्रिस्तान में ले जाकर तेज धार आले से उसका गला काट दिया। ताहम वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। खानपुर से खबर है जहां मोहब्बत में नाकामी पर खातून ने अपने ही रिश्तेदार के घर जाकर खुद को गोली मार दी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर लड़के और उसके भाई वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जिशान अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, अपडेट कीजिएगा, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, खानपुर के इलाके रियाज टाउन की रिहायशी साइमा की लाश इसके आशना अहमद के घर सेटेलाइट टाउन में बरामद हुई है। साइमा की मौत गोली लगने से हुई। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। साइमा के वर्षा ने इल्जाम आयद किया है कि साइमा को कत्ल किया गया है, जबकि अहमद और इसके घर वालों का कहना है कि साइमा ने हमारे घर आकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जराये से मालूम हुआ है कि साइमा और अहमद मेडिसन कंपनी में इकट्ठे काम करते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अहमद पहले शादीशुदा था और साइमा इससे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद कर लिया जो कि साइमा के वालिद का है, और पुलिस ने अहमद और इसके वालिद भाई और साइमा के वालिद अकरम और समेत 4 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया जिशान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान असलहा भी बरामद किया गया है। बकर दरिया खान के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कबीरवाला में थाना अब्दुल हकीम के इलाके धर्मपुरा में पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर 32 घरों की तलाशी ली। कार्रवाई में 62 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया। दुनियापुर में पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों ने थाना सिटी की हदूद में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 घरों की तलाशी ली और 42 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया और इस गैंग के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर सीआईए पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में बैनुल सूबाई डकैत गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज राना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आमिर, अपडेट कीजिएगा, डकैत गैंग गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, आज सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी बैनुल सूबाई डकैत गैंग के 6 मुल्जिमान हैं, आसफ, मुअज्जम, इशफाक, एजाज और कारी एजाज वगैरह को गिरफ्तार किया है। सीआईए पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घरों में घुसकर डकैती की वारदातें करते थे और फरार हो जाते थे। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुकदमा दर्ज हैं और 12 से ज्यादा अजला की पुलिस को ये मुल्जिमान मतरूफ थे, जिन्हें आज सीआईए पुलिस ने हिरासत में लिया है।
इस हवाले से जो DSP CIA इमरान अब्बास है, उनका कहना है कि मुलजमान के कब्जे से नकदी, इतलाई जेवरात और असला बरामद कर लिया गया है और इनसे तफ्तीश की जा रही है, जिनसे मजीद जो इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। जी शुक्रिया राना आमिर, आपने अपडेट किया। लिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और राहज़नी की वारदातों में मतलूब 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसरान के मुताबिक DPO की हिदायत पर खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और नकदी के अलावा छीनी गई मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये बैनुल अजलाई गैंग है जो दीगर अजला में भी वारदातें कर चुका है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। खानीवाल से खबर है, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर 2 तुलबा ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुताद्दिद तुलबा भी जख्मी हो चुके हैं। खानीवाल से ताज़ा तरीन खबर है, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर 2 तुलबा ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुताद्दिद तुलबा जख्मी हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ अहमद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा कि इस तसादुम की वजह क्या बनी? जी, पंजाब हुकूमत तो पढ़ो पंजाब के जो विजन जामा पहनाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन यह खानेवाल में जो सरकारी तालीमी इदारे, खास तौर पर बॉयज डिग्री कॉलेज और दीगर कॉमर्स कॉलेज, यहाँ पर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। जो आउटसाइडर्स हैं, इन्होंने यहाँ का तालीम का माहौल बिल्कुल कैप्चर किया हुआ है। एजुकेशन से रिलेटेड जो फैमिलीज हैं वो प्राइवेट स्कूलों को, अदारों का जो रुख कर रही हैं। आज एक बहुत बड़ा तसादम हुआ कॉमर्स कॉलेज गेट के बाहर। उस वक्त एक शख्स पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया गया। जब वो अपने भाई को वहां पर आया, उसे पता चला कि उसे आउटसाइडर्स मार रहे हैं। इस हवाले से खानेवाल पुलिस को तसादुम में मुताद्दिद तुलबा जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के लिए शुक्रिया। गुजरांवाला में घरेलू झगड़े पर करीबी अजीजों ने खातून के घर पर धावा बोल दिया। तेज धार आले के वार से खातून को जख्मी कर दिया। फत्तूमंड की रिहायशी 33 साला शहनाज के घर पर उसके करीबी रिश्तेदारों ने धावा बोल दिया। इस दौरान तेज धार आले के वार से वो जख्मी हो गई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी खातून 4 बच्चों की मां है। उसका कहना था कि उसके करीबी अजीज के साथ घरेलू झगड़ों की बिना पर तनाजात चल रहे हैं। साडे घर आया ते आके मैं सुती हाँ, उन्हें हमला किया, छुरियां मारियां ने मैनू, मेरा कोई कसूर नहीं है। खातून का मजीद कहना था कि इससे कबल भी उन्होंने जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। आज भी वो मुसल्ला होकर घर में दाखिल हुए और छुरियों के वार करके उसे जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर थाना सिविल लाइन की पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। सियालकोट के नवाही इलाका में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मियां बीवी जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सियालकोट के थाना उग्गुकी की गांव में नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने दौरान डकैती मुजाहमत पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मियां बीवी जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को गवर्नमेंट अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। SHO के मुताबिक इब्तदा में उन्हें दोनों की हलाकत की इत्तला मिली थी। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, मगर ताहाल मुलजिमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में लियाकतपुर के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हैं। इंतजामिया की लापरवाही के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से खराब हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा कि वाटर फिल्ट्रेशन नाकारा हो चुके हैं, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? जी बिल्कुल, रहीम खान की तहसील लियाकतपुर के शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए हैं, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो देखभाल ना होने के बायस वो भी नाकारा हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो 2006 में वफाकी हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे, जिनकी बाद में कोई देखभाल ना हो सकी और ये प्लांट जो है वो बिल्कुल नाकारा हो गए। अब जिले इंतजामिया का कहना है कि इन प्लांट के लिए फंड जो है वो जारी किए जा चुके हैं, जो अभी तक सिर्फ कागजी कार्रवाई नजर आ रही है, और उनका कहना है कि ये प्लांट माह जून तक दोबारा से ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। जी
शुक्रिया जावेद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया। इसी बारे में बात करेंगे। रहीम यार खान के मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली काजी अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, ये बताइएगा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हुए 6 माह होने को हैं और खमियाजा अवाम भुगत रही है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो गवर्नमेंट है इसने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिनसे शोबाजी हो, जैसे मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन और साफ पानी का इन्होंने नारा लगाया। जनूबी पंजाब के लिए पूरा 1 साल गुजर गया इस बजट को। नया फिल्ट्रेशन प्लांट तो खुजा जो लियाकतपुर तहसील सादकाबाद रहीम यार खां में साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट थे, वो बंद हो चुके हैं। लोग साफ पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं और हुकूमत ट्रस्ट से मस नहीं हो रही। नया बजट आने वाला है, वही हवाई जमा खर्च और वो तमाम जनूबी पंजाब का 400 अरब रुपए का जो हिस्सा है जी, वो ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो पे खर्च करेंगे। जी, तो क्या आपकी जानिब से इस हवाले से कोई आवाज उठाई जाएगी? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पार्लिमानी लीडर हूँ पंजाब असम्बली में। मैंने पिछले बजट में उसके बाद कई दफा फिल्ट्रेशन प्लांट पे बात की है, सवाल उठाए हैं, लेकिन मिनिस्टर और वजीर आला की तरफ से यही जवाब आ जाता है कि जनाब जल्द जो है वो काम मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो पानी के बंद हैं और नीचे जो है वो आर्सेनिक आ गया है। हेपेटाइटिस बी और घुटू के जो अमराज हैं वो बढ़ रहे हैं। शुक्रिया काजी अहमद सईद साहब, रुकन पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शेखुपुरा की, जहां पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें नून लीगी कारकुनान और अवाम ने भरपूर शिरकत की। रैली मुस्लिम लीग नून तहसील फेरोजवाला ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई म्यूनसिपल कमेटी फेरोजवाला के ऑफिस के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में नून लीगी अरकान असम्बली और मुकामी ओहदेदारान समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ वालिहाना मोहब्बत के इजहार के नारे दर्ज किए गए थे। पिंडी भटिया में इंतजामिया की लापरवाही के बायस सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया और ताफुन फैलने लगा। पिंडी भटिया की म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही के बायस गलियां मोहल्ले जोहड़ का मंजर पेश करने लगे हैं। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से शहरियों का गुजरना मुहाल है। मच्छर मक्खियां अफजाइश पा रहे हैं, जिसके बायस बच्चे बड़े मुजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सरापा एहतजाज शहरियों का ये कहना था कि निकासियाब का निज़ाम कई माह से खराब है। मुताद्दिद बार आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर भर में लगाए जाने वाले मुबारकबाद के फ्लैग्स, जिस पर MNA और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी को शहर भर में 17 करोड़ का बजट खर्च करने की मुबारकबाद भी दी गई है। चकवाल के रेस्क्यू 1112 के दफ्तर में वर्ल्ड सेफ्टी डे के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया। इस सिलसिले में रेस्क्यू स्टेशन से यादगार शोहदा चौक तक रैली निकाली गई। रैली के इनाकाद का मकसद हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद में हिफाजती आलात के इस्तेमाल और काम के दौरान सेहत का ख्याल रखने की आगाही पैदा करना था। लोधरा में रेस्क्यू वर्कर्स के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया और रैली निकाली गई। रेस्क्यू वर्कर्स डे को मनाने का मकसद काम करने वालों में ये आगाही पैदा करना है कि काम के दौरान कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं जिससे उसकी सेहत और जिंदगी को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक ना हो। इस दिन की मुनासबत से रेस्क्यू 1112 के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चकवाल में ज़िले इंतजामिया के अफसरान और बल्दियाती नुमाइंदों ने शहर का दौरा किया और मसाइल का जायजा लिया। चकवाल के बल्दियाती नुमाइंदों ने ज़िले इंतजामिया के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवाम के मसाइल सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। बल्दियाती नुमाइंदों ने मुतल्लिका अमले को सख्ती से हिदायत की कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रखी जाए, जबकि तजावुजात किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि चिंगटी रिक्शों को भी ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करना जरूरी है।
तोबा टेक सिंह के एक निजी स्कूल में एक रोज़ा साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। साइंसी नुमाइश में तुलबा और तालिबात की तरफ से तहकीकी वर्क से बनाए गए 80 से ज़ायद मॉडल्स और दीगर अशिया रखी गई थीं। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तोबा टेक सिंह डिविजनल पब्लिक स्कूल में एक रोज़ा साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मुअज़्ज़म इकबाल सप्रा, EDO फनास अब्दुल गफूर संधू, प्रिंसिपल मोहम्मद असलम समेत तुलबा तालबात और वालिदैन ने शिरकत की। साइंसी नुमाइश में तुलबा तालबात की तरफ से तहकीकी वर्क से बनाए गए 80 से ज़ायद मॉडल और दीगर शाह रखी गयी थी। इस मौका पर नन्हे बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। डिप्टी कमिश्नर मुअज़्ज़म इकबाल सप्रा ने नुमाइश के दौरान तुलबा की तरफ से बनाए गए साइंसी मॉडल का मुआयना किया और तुलबा की इस कावश को बेहद सराहा। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता अक़वाम का मुकाबला करने के लिए हमें भी अपनी नस्ल को जदीद साइंसी तालीमात से आरास्ता करना होगा। बच्चों को देख के, उनके जो साइंस के जो डिफरेंट मॉडल्स से देख के, उनके एंथुसियाज्म को देख के, उनकी एनर्जी को देख के बहुत अच्छा लगा। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर मुअज़्ज़म इकबाल सप्रा ने कामयाब साइंसी नुमाइश के इनेकाद पर अदारा की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन शीर अंजम के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। मंडी बहाउद्दीन रेंजर्स पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में सालाना फन फेयर मुनक्किद हुआ। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग भी नुमाया नजर आए। मंडी बहाउद्दीन के रेंजर्स पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तुलबा और तालिबात ने चारों सूबों के इलाकाई लिबास पहनकर सकाफत के रंगों को नुमाया किया। तुलबा और तालिबात ने म्यूजिकल चेयर, मिली नगमे और टैबलो शो समेत दीगर प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। छोटे बच्चों ने कैट वॉक की और खूबसूरत परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कमांडेंट पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी मंडी बहाउद्दीन कर्नल असगर खान नियाजी बच्चों में घुल मिल गए। उनका कहना था कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए आने वाली नस्ल की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देकर हम एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। उनका कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ उनकी सलाहियतों को उजागर करने में मददगार साबित हो सकती हैं। सुबह सिंध की खबरों में आपको बताएं कि सिंध में बूटी माफिया ने इंटरमीडिएट के इम्तहानात को मजाक बना लिया। कराची में उर्दू पार्ट 2 जबकि लाड़काना, शिकारपुर और कंदकोट में केमिस्ट्री का पेपर आउट हो गया। इंतजामिया ने बूटी माफिया को लगाम डालने के बजाय मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान नकल का सिलसिला थम ना सका। इम्तहानी मराकज़ की इंतजामिया तुलबा और तालिबात को नकल कराने में भरपूर मदद फराहम करने में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ शहरों में पेपर आउट होने पर हल शुदा पेपर 200 से 500 रुपए में फोटोकॉपी की दुकानों पर फरोख्त होने लगा। कराची में इंटरमीडिएट पार्ट 2 का उर्दू का पेपर आउट हो गया। बूटी माफिया की जानिब से पेपर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद और बदीन में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। हैदराबाद में रैली निकाली गई और बदीन में भी इलाका मकीनों ने हेस्को ऑफिस के सामने धरना दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम ये रैली निकाली जा रही है लोड शेडिंग के खिलाफ। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पर? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद की जानिब से बिजली, गैस और पानी की बंदिश पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की रैली हेस्को ऑफिस पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी की मकामी रहनुमाओं ने बिजली की लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम से इस्तीफा का भी मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी की मकामी रहनुमाओं का कहना था कि सिंध में बिजली के मंसूबे बंद हैं, अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो अवाम लोड शेडिंग से एजाज से बच सकती है और अब वफाका ने छोटे सूबों को हुकूक ना दिए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी शुक्रिया जहां से बली, आपने अपडेट किया। सेहवन शरीफ की ज़िले इंतजामिया ने दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के गोल्डन गेट को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया है।
7 धमाके के बाद गोल्डन गेट समेत तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे आम ज़ायरीन के लिए बंद कर दिए गए थे। सिर्फ एक गेट आम ज़ायरीन के लिए खोला गया था। ताहम तकरीबन 2.25 माह बाद आज गोल्डन गेट को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। जैसे कि आज सताई की रात है, इबादत की रात है, बाबा जो मांगोगे मिल जाएगा, मालिक करम करेगा और मेला लाल शहबाज का लगेगा इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब दरगाह पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात है। 300 पुलिस एहलकार दरगाह कलंदर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और आने वाले शख्स को जामा तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। SSP दादू के मुताबिक सिक्योरिटी के मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। बदीन में चोरियों की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान चोर जिला बदीन के 10 से ज़ायद घरों का सफाया करके चले गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अहले इलाका ने सड़कों पर आकर पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। 1 माह कबल इस्लामिया डिग्री कॉलेज बदीन के लेक्चरर और सप्लाई यूनियन के प्रोफेसर के घर से चोर तमाम जमा पूंजी चुरा कर ले गए। पुलिस ने सियासी शख्सियात के दबाव में आकर गिरफ्तार चोरों को रहा कर दिया। अहले इलाका ने पुलिस रवैया के खिलाफ बदीन प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। हमारे प्रोफेसर साईं हाजी गाजी की चोरी हुई है और अभी तक वापस नहीं हो रही, जबकि चोर 2 पकड़े गए। उसको सियासी सरपरस्ती है, उसकी वजह से उसको छोड़ा गया। मुकर्रीन का कहना था कि बदीन पुलिस अमन व अमान की सूरत पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस वो पुलिस समेत बदीन की इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने बदीन इंतजामिया और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर माल मसरूका वापस ना हुआ तो हैदराबाद बोर्ड के तहत होने वाले 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात का बाइकाट कर दिया जाएगा। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुस्तहिक मुलाजमीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुस्तहिक मुलाजमीन में इमदादी चेक तकसीम करने की गरज से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शहरियार वसान ने 200 से ज़ायद मुस्तहिक मुलाजमीन को ग्रेजुएटी डिफरेंस कीमत में 1 करोड़ 5 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का कहना था कि उनकी अव्वलीन तरजीह काउंसिल के मुलाजमीन के मसाइल को हल करना है। मिट्टी के बने मटके से ठंडा होने वाला पानी इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है, मगर रोज बरोज होने वाली तरक्की ने इस कारोबार पर अपने असरात मुरत्तिब किए हैं और मिट्टी के बने मटके की जगह अब फ्रिज ने ले ली है। ज़माना कदीम में पानी को ठंडा करने के लिए मिट्टी के बने मटके का इस्तेमाल आम था, लेकिन वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है। दौरे जदीद में मिट्टी के बने मटके की जगह अब फ्रिज ने ले ली है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज्यादा ठंडी चीज की तासीर गर्म होती है, जबकि मटके का पानी ठंडा होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है। फ्रीजर को भी इस्तेमाल करते हैं, पर ये गैर फितरी है और फितरी तौर पे जो मटके का पानी है वो न सिर्फ ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देता है मगर ज़िंदगी को सेहतमंद भी रखता है। ठट्ठा के इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अब हर घर में फ्रिज मौजूद है, जिसके बायस मिट्टी के बने मटके का इस्तेमाल मादूम हो गया है। इन हालात में उनके लिए अपनी मुआशी ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। कारोबार थोड़ा कम हो गए, पहले कारोबार ज़्यादा चलता था, इसलिए कि मना जो फ्रिज थे कम, अभी घर घर में फ्रिज आ गए, इसलिए कारोबार के थोड़ा मटके कम हो गए। उनका मजीद कहना था कि दौरे जदीद ने उनके कारोबार पर असर डाला है, इसके बावजूद वो अपने आबाओ अजदाद के फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सवात के सैदो शरीफ अस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की मुबैना गफलत के बायस बच्ची इंतकाल कर गई। मुरसा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सवात के सैदो शरीफ अस्पताल में एक बच्ची को सीने में तकलीफ की शिकायत पर इलाज की गर्ज से लाया गया, लेकिन बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस वो जानबर न हो सकी। मुरसा ने लाश उठाकर अस्पताल के बाहर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। वालिद के मुताबिक बच्ची को तकलीफ ज्यादा होने पर तिब्बी अमले को बुलाया गया, लेकिन वो खुश गपियों में मसरूफ रहे और उनकी गफलत के बायस बच्ची को बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिल सकी और वो वफात पा गई। MPA फजल हकीम ने मौके पर पहुँच कर MS को फौरी तौर पर
इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। MPA अफजल की यकीन दहानी पर वर्षा ने एहतजाज खत्म कर दिया। उनका कहना था कि अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।